नमस्कार साथियों। आज इंद्रजीत एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आज जो मैं मैथ्स पेडागोजी का जो सीटेट का इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैथ्स, उसमें जो पेडागोजी है आज मैं उसको चर्चा करूंगा। जो आज का जो कंसेप्ट है वो है आपका 1/2 यानी आधा, 1/3 यानी एक तिहाई, 1/4 यानी एक चौथाई का कंसेप्ट। और जो मैं आज बताऊंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं एग्जाम में, जो आपको 1-2 नंबर पक्का करवाएंगे यह टॉपिक। तो हम गणित को कैसे पढ़ाएंगे 1/2, 1/3, 1/4 करके जो कंसेप्ट अभी मैं दूंगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा जो नहीं वास्तव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आज का ट्रिक है आधा, एक तिहाई, 1/4 यानी एक चौथाई का, वो है ELPS। आपका ट्रिक क्या याद रखना है? ELPS। आपको ट्रिक क्या याद रखना है? ELPS। ई का मतलब हुआ एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी हुआ ठोस मूत्र। यानी आप जब आधा के कंसेप्ट दे रहे हैं बच्चे को, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ठोस यानी मूर्त पदार्थ को दिखाइए। तो मैंने लिख दिया, आपके कभी कभी लिखा नहीं रहता है मूर्त पदार्थ या ठोस, आपको सिर्फ दे देगा अनुभव प्रदान कीजिए। तब आप क्या कीजिएगा, तो मैंने पूरा लाइन लिख दिया। जो आपके एग्जाम में फैक्ट आता है, जो आपके एग्जाम में लाइन आता है, वो लाइन मैंने लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को कठिनाई न हो क्वेश्चन बनाने में। तो ठोस यानी मूर्त साकार वस्तुओं के साथ अनुभव प्रदान करना, तो यह है आपका एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट का। उसके बाद है सेकेंड नंबर यल, यानी यल का मतलब हुआ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। जो भाषा जो स्व वर्ण करे, या आपके एग्जाम में लिखा रहेगा मौखिक। भाषा नहीं देकर आपको एग्जाम में क्या दे देगा? मौखिक। तो हम लोग घबराना नहीं है, मैंने लिख दिया हूं ताकि कठिनाई नहीं हो क्वेश्चन बनाने में, मौखिक लिख दिया हूं। और जो यल का मतलब मैंने क्या बोला? लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, जो भाषा जो स्व मौखिक वर्ण करे। उसके बाद है पी, यानी पी का मतलब हुआ पिक्चर। क्या हुआ पी का मतलब? पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स दैट एक्सपीरियंस। रेफ्रिजरेंट का मतलब हुआ, मैं अभी बताऊंगा रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या हुआ। रेफ्रिजरेंट का मतलब हुआ प्रतिनिधित्व करना। आपके एग्जाम में चित्र जो प्रदान करे नहीं दे देकर आप प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये दे देगा आपके एग्जाम में। तब आप क्या कीजिएगा, मैंने दोनों फैक्ट लिख दिया हूँ, दोनों नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद है लास्ट में यस। यस का मतलब हुआ सिंबल यानी प्रतीक या चिन्ह लिखा रहेगा आपके एग्जाम में। क्या लिखा रहेगा? तो फर्स्ट जो क्रम है उसका एक फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद सेकेंड ये हो गया, उसके बाद थर्ड ये हो गया, उसके बाद 4 ये हो गया। तो आपको ये क्रम में चलना है। सबसे पहला काम करना है क्या, यानी ठोस मूर्त साकार वस्तु के साथ अनुभव प्रदान करेंगे। जिसके बाद सेकेंड में भाषा जो स्व मौखिक वर्ण करेंगे। उसके बाद थर्ड में देंगे चित्र जो प्रदान करे यानी प्रतिनिधित्व करे करना। उसके बाद लिखा रहेगा सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, ये था आधा, एक तिहाई, 1/4 कंसेप्ट जो गणित को कैसे पढ़ाया जाए। इस टाइप के अगर सवाल आए, इस टाइप के क्वेश्चन जो बच्चा को हम सिखाएंगे तो कैसे पढ़ाया जाए, तो इस प्रकार हम पढ़ाएंगे। और इससे रिलेटेड अभी तुरंत मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कक्षा 3 यानी कक्षा 3 के चतुर्थांश यानी 1/4। क्या आ गया? चतुर्थांश का मतलब 1/4 की संकल्पना। संकल्पना का मतलब हुआ आप कंसेप्ट, यानी मैंने क्या बताया 1/4 का कंसेप्ट। तो यह लाइन तो आ गया। उसके बाद समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम यानी क्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आपको क्रम बताना है। तो मान लीजिए अभी आप अध्यापक हैं, आप अभी बच्चा को समझा रहे हैं, तो बताइए 1/4 कंसेप्ट जो चतुर्थांश कंसेप्ट है उसको हम लोग कैसे समझाएंगे बच्चा को, किस प्रकार क्रम में उसको समझाएंगे ताकि कठिनाई नहीं हो। तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। भैया प्रतीक आपका चिन्ह आ गया, तो चिन्ह को तो हम लोग अंतिम में लिखते हैं, यानी हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं? अंतिम में लिखते हैं। 4 नंबर
आ गया यह, लिखते हैं ना हम लोग अंतिम में, तो जी। उसके बाद लिखा है ठोस पदार्थ, आ गया आपका ठोस यानी मूर्त। मूर्त को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो आप लोग कहिएगा फर्स्ट, यानी सबसे पहला काम करना है बच्चा को मूर्त पदार्थ यानी ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुष्टांशों में बंटवाना। आप पहले मूर्त पदार्थ लीजिए, उसके बाद बच्चों को क्या करिए, बांटिए बच्चों के ग्रुप में। जो ठोस है मेरा मूर्त पदार्थ है, उससे ज्यादा बच्चा सीखेगा। उसके बाद है 3 नंबर पॉइंट, चतुष्टांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। भैया चित्र दिखाएंगे, लेकिन पॉइंट आपका आ गया 3 नंबर। लेकिन हमको भाषा के चर्चा नहीं किया गया, तो भाषा तो हमारा सेकेंड नंबर है। जो मौखिक है, मौखिक जो स्वर्ण वर्ण करेंगे भाषा को, वो तो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट आता है, लेकिन नहीं दिया गया है, तो इसी को हम लोग क्रम में समझाएंगे। तो सबसे पहला जो आएगा आपका 1 आएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा, और उसके बाद आपका लास्ट में आपका 4 आएगा, जो 1 नंबर पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट आएगा आपका क्या आएगा, यानी दू। पहला पॉइंट आपका आएगा दू, तो चलिए दू है, मिलाते हैं ऑप्शन में, तो दू यहां पर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे। भाषा तो नहीं ना है, तो चित्र दिखाया, चलिए 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर ऑप्शन लिया। उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में, यानी चिन्ह दिखाएंगे, प्रतीक, तो 1 नंबर यहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर बी बनेगा। समझ में आया, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट दे दिया हूँ 1/2, 1/3, 1/4 का कंसेप्ट मैंने दे दिया। संकल्पना लिख दिया है यहाँ पर, संकल्पना का मतलब कंसेप्ट यानी अवधारणा। तो फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग, आपको योग पूछ लिया गया है। यहाँ पर आधा और 1/4 या 1/3 का कंसेप्ट हम लोगों को नहीं पूछा है, लेकिन वही रूल लगाएंगे, यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिखाने के निरूपित के लिए उपयुक्त होगा। आपको फिर भी क्रम को हम लोग दर्शाता है, यानी क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। आप प्राकृतिक संख्याओं को योग सिखा रहे हैं बच्चा को, और आप पहले क्या चीज बच्चा को दीजिएगा जो आप आसानी से सीख जाएगा। मैंने कंसेप्ट बताया हूं, वही कंसेप्ट को फॉलो करना है, आंसर हमारे सटाक से आ जाएगा। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, प्रासंगिक स्थितियों के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। आ गया ना अनुभव प्रदान करना। आप कहिएगा सर प्रासंगिक का मतलब क्या हुआ, भैया मूर्त वस्तु या आपको ठोस वस्तु, उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रासंगिक स्थिति। यानी प्रासंगिक का मतलब हुआ मूर्त पदार्थ या ठोस पदार्थ। तो ऑप्शन 1 यानी शुरुआत को जो पहला लाइन है वह आपको क्रम 1 में जाएगा। ये तो आपका 1 नंबर हो गया ना। उसके बाद कहता है ऑप्शन, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। भैया चिन्ह मेरा कब आएगा, लास्ट में। कब चिन्ह कब आएगा मेरा, लास्ट में, यानी 4 नंबर। उसके बाद है 3 नंबर ऑप्शन, स्थिति को मौखिक। भैया आ गया आपका भाषा आ गया। मैंने ट्रिक क्या लिखा था, ELPS, यानी ई का मतलब एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट, जो अनुभव प्रदान करना। तो भैया ई तो आ गया मैंने पहले ही, लेकिन लैंग्वेज कहाँ है, तो मौखिक यहाँ पर है। तो सेकेंड नंबर आपका आ गया, यह कौन सा सेकेंड, यानी 3 नंबर। पहला कौन आएगा, 1, उसके बाद 3। उसके बाद जो है चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना, यानी पी से पिक्चर। तो पिक्चर मतलब चित्र, तो चित्र आ जाएगा 3 नंबर पॉइंट में। उसके बाद लास्ट में क्या दिखाएंगे, हमको चिन्ह दिखाएंगे। तो क्रम मेरा क्या बना, 13-41, यानी 1, 3, 4, 2। आपका ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर में है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तब
आप लोगों को आसान होगा बनाने में। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के वीडियो पेडागोजी मैथ्स अपलोड करता रहूंगा, आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूंगा। मैं कंप्लीट आपको पेडागोजी मैथ्स करवाऊंगा, आप टेंशन की कोई मत लीजिए अपने ऊपर। मैं आपके एग्जाम तक बना रहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन के जरूर दबाइए ताकि आप तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक जरूर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।